के फिर बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब देखिए शून्यकों का योग है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा, शून्यकों का योग क्या है हमारा -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -3, ठीक। फिर इंटू में एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा 2, बस इसको रख लिए एक्स बराबर 3 रखने पर, जब इसमें हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा P3, एक्स हम 3 रखें हैं, ठीक है, 3 गुणा 3 का घात 3 माइनस 5, फिर गुणे में यहाँ पे इंटू है, एक्स क्या है मतलब कि 3 घात 2 फिर -11 गुणे में एक्स है, एक्स हम कितना रख लें 3, 3 माइनस का 3। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, मतलब शून्यकों का योग है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2, ठीक। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो वह सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर के बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फिर इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र, तो इस सूत्र को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जहां पर भी बोलेगा शून्य दिया होगा बहुपद का और बोलेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसे हम पहले इसी सूत्र में रखेंगे, तुरंत हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो एमन इसमें अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो शून्यक है व्यापक रूप, अगर इसके शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं, शून्य को अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो हमारा हो जाएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो अब इन्हीं को हम इस सूत्र में रखते हैं। द्विघात बहुपद को हम बोल देते हैं पी एक्स। अब एक्स इसमें क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में एक्स लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा के फिर बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फिर इंटू में एक्स है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये रहा हमारा सिंपल सा सूत्र। अब इसको आपको याद करना है और तड़ाक से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इसमें रखेंगे, इसको हल करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे के हमारी है वास्तविक संख्या, के हमारी है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसको हम आपको याद करना है। बोला गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है -3, लिख देते हैं शून्यकों का योग कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है 2। बस अब इन्हीं को इस सूत्र में रखना है और हल करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर के फिर बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब देखिए
शून्यकों का योग है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा, शून्यकों का योग क्या है हमारा माइनस का 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3, ठीक। फिर इंटू में x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा 2, बस इसको रख लिए। अब इसको हल करेंगे तुरंत हमारा आंसर के एक्स स्क्वायर माइनस गुणे माइनस होता है हमारा प्लस 3, फिर गुणे में x है इंटू में x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखते हैं ये का मान हम अपने से चूज करेंगे। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी एक है, अगर इसके पूरे बटे में हम एक कर सकते हैं तो हम के का मान एक रख लेंगे, तो एक से कट जाएगा, सिंपल सा ए बच जाएगा। अगर इसके बटे में 2 होता तो हम के का मान 2 ले लेते, तो 2 से 2 कटता, सिंपल से ए हमारा बचता। ये नहीं कि यहाँ पे हम 5 ले लिए और यहाँ पे 2 ले लिए, तो 5 और 2 कटेगा नहीं, मतलब कि बिना फालतू के यहाँ पे हमारा बटे में आएगा, तो उसे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम के बराबर 1 लेते हैं। अब जैसे हम के बराबर 1 लेंगे तो हो जाएगा इधर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ठीक। तो जब हम यहाँ पे 1 से इसमें गुणा हो जाएगा, 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है, तो जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बस हमारा बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक। तो अब हम चलते हैं इसके आगे उदाहरण नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, मतलब कि त्रिघात बहुपद है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात है 3, इसलिए त्रिघात बहुपद है। कि शून्य 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है, ठीक है। मतलब कि हमें जांच करना है कि इसके शून्य क्या यही हैं, तो इसको हम कैसे जांच करेंगे, सिंपल सा, इस द्विघात बहुपद में 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 को रखेंगे, ठीक है, अलग अलग। तो एक बार 3 रखेंगे, तो जब 3 रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए इसको हल करने के बाद। अभी हम करते हैं, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये तो हम हर क्वेश्चन में करते ही आए हैं, ये थोड़ा सा अलग है बट सिंपल है। तो हमारा द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या है, px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। अब एक बार इसके हमारे शून्य जो हैं एक बार 3 हम इसमें रखते हैं, ठीक। x बराबर 3 रखने पर जब इसमें हम 3 रखेंगे तो हो जाएगा p3, x जब हम 3 रखे हैं, ठीक है, 3 गुणा 3 का घात 3 माइनस 5, फिर गुणे में यहाँ पे इंटू है x के, मतलब कि 3 की घात 2, फिर माइनस 11 गुणे में x है, x जब हम कितना रख लें 3, 3 माइनस का 3, तो p3 इज इक्वल टू 3 गुणा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक 9, फिर माइनस 11 33 माइनस का 3, p3 तो 27 3 कितना होगा 81, चलिए 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 माइनस 5 45, यहाँ पे माइनस का 33 है, फिर यहाँ पे माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, बस साइन लगेगा इसमें, जो बड़ा है बड़ा का साइन लगेगा, ठीक है। तो बड़ा हमारा 33, तो 33 का हम यहाँ लिए, 33 का है माइनस, तो यहाँ पे ले लिए माइनस, तो यहाँ पे हम जब 33 और 3 को जोड़ेंगे तो 33 3 36, p3 यहाँ हो गया 81 माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी वही हाल है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 45 का साइन माइनस का है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 हो जाएगा 11, 1 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, फिर p3 बराबर 81 में से 81 जाए 0, ठीक। जब 0 आ गया मतलब कि बहुपद, जब हम बहुपद में
इसके 3 रखें तो 0 आया। और शून्य क्या था? शून्य तो हमारा यही था कि बहुपद x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, यही था डेफिनेशन ना। तो हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन। अब दूसरे लिए, अब x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, अब -1 इस बहुपद में रखेंगे तो p -1 बराबर 3 गुणा में -1 फिर -5 गुणे -1 का स्क्वायर -11 गुणे -1 फिर -3 p -1 3 गुणे, जब भी अगर माइनस में है, अगर उसकी घात विषम है तो माइनस का साइन लेंगे, अगर सम है घात तो प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है और घात है हमारी विषम। ठीक है, तो विषम है तो हमारी माइनस का 1 माइनस लेंगे। ठीक, जब 1 की घात 3 लगेगा मतलब 1 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 1 कम 1 मतलब कि 1 ही आएगा। एक घात कितना भी लगा दो उसका मान 1 ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 5 फिर गुणे, यहाँ पे अब घात है सम, सम किसमें बोले, जो 2 की पहाड़ी में आती है। ठीक, तो यहाँ पे है सम तो घात हो जाएगी हमारी प्लस का, तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे तो 1 गुणे 1 यानी 1 1 कम 1 होगा, -11 माइनस का 11 फिर गुणे -1 तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 11 1 कम 11 फिर -3 को हम उतार लेते हैं तो p -1, तो फिर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो -5 फिर +11 -3 p -1, तो माइनस माइनस वाले को हम एक साथ कर लेते हैं, मतलब कि -3 -5 -3 ठीक है, इसको हम ले जाएं इसके पास -3 को, p -1 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब कि कितना भी माइनस रहे उसको प्लस लेंगे। ठीक है, और इसमें इसमें 5 बड़ा कौन सा है, 5, तो 5 का हमारा साइन रहेगा। ठीक है, 5 3 8 3 11 फिर +11 है, तो p -1 हो जाएगा हमारा 0। बस -1 के लिए बहुपद का मान आ गया 0, तो हम कह सकते हैं कि 0 इसका शून्यक है। शून्य बहुपद का शून्य px का शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक, और यहाँ पे वही लिख लेते हैं 3 px का शून्यक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। इस बहुपद में px में एक बार हम रख के चेक करेंगे -1/3 को, तो -1/3 इसमें रखेंगे तो 3 गुणे -1/3 x³ -5 फिर गुणा में -1/3 फिर x² फिर -11 गुणे -1/3 -3, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। तो p -1/3 बराबर 3 गुणे, फिर जब इसके घात पूरे घात 3 का मतलब एक बार हम -1 के घात 3 लगाएंगे, एक बार 3 की घात हम 3 लगाएंगे, तो -1 की घात 3 फिर 3 की घात 3 -5 गुणे फिर -1 की घात 2 पूरे घात। इस बहुपद में px में एक बार -1/3 रख के चेक करेंगे, px मतलब x की जगह हम लिखेंगे -1/3, 3 गुणा में -1/3 का क्यूब -5 गुणे -1/3 का स्क्वायर फिर 11 गुणे -1/3 फिर माइनस का हो जाएगा हमारा 3,
ये सिर्फ हम x की वैल्यू इसमें पुट किए हैं px में, px बहुपद में, माइनस का 1/3 बराबर 3 गुणे ये पूरे की घात कितना है 3, तो मतलब 3 एक बार घात में 3 एक बार माइनस के 1 के लगेगा, एक बार 3 के लगेगा, ठीक है। तो माइनस का 1 की घातें 3 बटे फिर 3 की घातें 3, तो 5 माइनस का 5 गुणे फिर एक बार इसके घात माइनस का 1 की घातें 2 बटे फिर 3 की घातें 2, क्योंकि पूरे की घातें 2 है इसलिए हम दोनों घातें 2 लगा रहे हैं। फिर 11 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे इसके बटे 1 लगाएंगे, तो अब देखिए इसको, ये हमारा बन गया भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है, और इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 11 गुणे माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 11 एक कम 11, फिर बचा नीचे 3 और 1, तो 1 तिया 3, फिर माइनस का 3। अब यहाँ पे माइनस का 3 है, इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, p माइनस का 3 बटे में माइनस का 1 बटे में 3। तो अब देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3 की घातें 3, मतलब यहाँ पे 3 घातें 1 है, यहाँ पे 3 घातें 3 है, ठीक। तो यहाँ से 3 घातें 3 में से जब इसको पूरे अच्छा लिखे रूप में हम काट ही देते हैं, या तो इसको घटा लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1 की घातें 3 बटे, जब इसकी हमारा कटेगा तो यहाँ पे एक घात हट जाएगी, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है, अगर आधार समान रहेगा तो। यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 की घातें 2 बचेगा हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे यहाँ से भी हम घात हटाते हैं, देखिए जब जब अभी बोले हैं जब विषम होगा घात तो माइनस लगेगा, और अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर सम होगा अगर माइनस है तो हम वो प्लस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, ठीक, क्यों घाते 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक एक कम एक, एक एक कम एक, मतलब कि माइनस का 1 हमारे यहाँ पे बचेगा, ठीक है। माइनस का 5 गुणे, अब यहाँ पे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, घात है सम, तो हो जाएगा हमारा प्लस का एक एक कम एक, एक को 2 बार लिखेंगे, एक एक कम एक हो जाएगा, बटे में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 11/3 माइनस का 3/1, सिंपल है। p माइनस का 1/3, तो अब देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है, हम इसको लेते हैं कॉमन 3 के स्क्वायर को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर एकदम 3 स्क्वायर, मतलब कि आधार है हर हमारा समान है, ऊपर वाला एज इट इज उतार लेंगे, क्या है ऊपर में माइनस का 1, ठीक। तो जब 5 माइनस का 5 है, मतलब यहाँ 5 है, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर प्लस हमें 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, ठीक। तो 11 इसका अंश, 3 का अंश क्या है 11, तो 11 गुणा 3 एक कम 3, मतलब एक बार में 3 आ रहा है, ठीक। जब 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तभी तो हमारा 3 आएगा, तो जितना बार पढ़ेंगे गुणा के रूप में वही लिखेंगे, एक बार पढ़े तो 1 लिखेंगे, तो माइनस का, अब 1 का अंश क्या है 3, फिर गुणे, अब 1 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे, तो जितना बार पढ़ेंगे वही लिख देंगे गुणा के रूप में, ठीक है। p-1/3, तो हो जाएगा हमारा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बट साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला है हमारा 5 और इसका है साइन माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 5 और 1 6 बटे में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर हम तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, तो 3 त्रिक 9, फिर प्लस कैसे कर दिए, ठीक है, ठीक, फिर प्लस 11 एकम 11 माइनस का 3 त्रिक 9 बटे में 3, अब इसके इधर चलते हैं, p-1/3,
क्या है, माइनस का 6/9, माइनस का 6/9, फिर प्लस प्लस 11 में से 9 जाए, 9 2 11 ना, तो हो जाएगा हमारा 2 बचेगा यहाँ पे, फिर बटे में 3। और जब हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 9, पी ब्रैकेट माइनस का 1/3। अब इसका जब एलसीएम लेंगे आ जाएगा हमारा 9, ठीक। तो यहाँ पे हम माइनस का 6, अब 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 9 आ जाए, एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक गुणे में एक, फिर 3, इस 3 का अंश क्या है 2, तो यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस उतार ले, अंश है 2, फिर गुणे 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा हमारा 9, 3 पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे आएगा हमारा 9, ठीक। तो P 1/3 माइनस का 1/3, 6 कम 6 माइनस का 6 प्लस 2 दूनी का 4, P माइनस 1/3 बटू आएगा हमारा माइनस का 6, अब बटे में यहाँ पे हो गया 9, माइनस का 2/9। देखिए हमारा एक मिस्टेक यहाँ पे हो रहा था, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब हमारा 9 आएगा, 3 बार, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक हुआ तभी नहीं आया। तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, फिर प्लस का 6, माइनस का 6, फिर प्लस का 6 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। अब 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हरदम आएगा 0 ही, ठीक है, 0। तो मतलब कि बहुपद का मान माइनस के 1/3 के लिए भी 0 आ गया। हाँ, तो हम लिख देंगे इसको P 0 माइनस का 1/3 PX का शून्यक है, का शून्यक है। बस इसका एक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सिंपल सा जांच करना है, शून्यकों का योग, मतलब शून्यक हमारे हैं 3 - 1, इनको जोड़ लेंगे हम, 3 फिर प्लस फिर माइनस का 1 जोड़ेंगे, फिर माइनस का 1/3 को हम जोड़ेंगे, तो फिर 3 फिर प्लस गुणे माइनस, प्लस माइनस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 1/3, तो यहाँ पे बटे 1 लगा सकते हैं, और -1 के बटे भी में भी 1 लगा सकते हैं। 1 1 3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। हाँ, तो अगर ये एलसीएम लेने में डाउट है तो देखिए कैसे एलसीएम लेते हैं। 1 1 और 3 का लेना है, तो यहाँ से जाएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, बस यही है हमारा एलसीएम, ठीक है, 3। तो अब इसका आंसर लिखते हैं 1 का, तो है 3। 1 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर माइनस माइनस, फिर 1 है 1, फिर गुणे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 आएगा 3 बार, फिर माइनस माइनस 1 गुणे 3 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा 1 बार, ठीक है। 3 त्रिक 9 माइनस 1 3 3 माइनस 1 1 कम 1 बटे में 3, 9 माइनस 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 का होगा हमारा प्लस, बट साइन लगेगा बड़ा वाले का, तो माइनस का होगा 3 और 1 4 बटे में 3, तो हो जाएगा हमारा 5/3 बचेगा ना। अब एक निकालते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो मतलब इन्हीं का हम गुणा कर लेंगे, 3 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1/3, 3 से 3 गया, बचा माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, हो जाएगा हमारा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, बस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, वो वाला सूत्र नहीं रहेगा, बस वही सूत्र रहेगा, बस घात क्या बढ़ी है, एक घात बढ़ गई है ना, स्क्वायर वाला सूत्र था
तो एक घात बढ़ी है, तो जो जहाँ पे उसमें भी एक घात बढ़ा लेंगे, शून्य को का योग। तो क्या था, माइनस एक्स का गुणांक, तो एक घात बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर बटे उसमें क्या था, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणक रूप में है -5, -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक है 3, ठीक, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का 5 बटे में 3। तो अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग 5/3, और यहाँ पर भी शून्यकों का योग है 5/3, तो यानी बस यही हमारी हुई सत्यता की जांच। अभी शून्यकों का गुणनफल बाकी है। तो अल्फा इंटू बीटा था हमारा, उसमें मिटा दिए पूरा, 3 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1/3, 3 से 3 कटा, 1 हुआ था ना, सिर्फ 1 बचा था। तो सत्यता की जांच अब हमारा है शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें क्या था, अचर पद, तो अचर पद ही रहेगा, अचर पद, ठीक, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक था, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक बराबर अचर पद क्या इसमें है, -3, -3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 3, 3 से 3 कटा, बचा यहाँ पे माइनस, 1 एकम 1, तो शून्यकों का योग आया -1, और यहाँ पर भी शून्यकों का योग है प्लस, इसमें था हमारा प्लस का, तो यहाँ पे लगेगा माइनस का, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगेगा, फिर यहाँ पर भी माइनस जब हम करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का, सूत्र में हमारा मिस्टेक हुआ था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि यह लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। यदि आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करें।